हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट पेपर 1 इन 90 डेज। इसकी स्ट्रेटजी आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। और जितना सुनने में आसान लग रहा है कि 90 डेज के अंदर अगर आप ये सोच के आए हो कि यार 90 दिन में, हाँ यार आसान हो गया, कि पहले तो पढ़ना नहीं है ना, 6 महीने पढ़े हैं अभी, लास्ट 90 डेज में पढ़ लेंगे ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके, तो शायद ये स्ट्रेटजी के साथ आप कंप्लाई ना कर पाओ। कारण ये कि ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जिनको जैसे मौका ही अब लगा है कि यार अभी करना है, या फिर जो बहुत इमरजेंसी है, जिनको यार करना ही करना है, एक ही अटेम्प्ट मिला। जैसे पहले किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, अब उसको छोड़ के इधर आए हैं, तो 30 दिन 3 महीने बचे हैं या 4 महीने बचे हैं उसके अंदर अंदर। सवाल ये है कि इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक? आंसर इज यस, बट उसका जवाब यस के साथ ये है कि उतना एक्सट्रीम लेवल स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। मन में ये नहीं सोचना है कि आसान वीडियो मिल गई, ये नहीं है, आसान वीडियो नहीं मिली। 90 दिन के अंदर क्रैक करवा रहा हूँ, लेकिन लेकिन मुश्किल होगा वर्क एथिक इसका, मुश्किल होगा। इसके आवर्स, सिटिंग आवर्स होंगे 10 से 12 घंटे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम। फिर बाद में पेपर 1 ही नहीं पढ़ना, मतलब 12 घंटे का मतलब ये नहीं कि पेपर 1 ही पढ़ी जाना है, पेपर 2 का मिला के, मतलब ठीक है। पेपर 1 अकेला ही थोड़ी ना, पेपर आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे मेरा लॉ था, तो पेपर 1 पेपर 2 लॉ का साथ मिला के मैं रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ता था। और एंड लास्ट महीने तक 16 घंटे तक ये चला गया था, ठीक है। 3 महीने में करना है तो मुश्किल तो होता है, लेकिन कर सकते हो आप। तो पहले ये ना 3 फेजेस में मैंने अपनी स्ट्रेटजी डिवाइड की थी। पहला फेज था 61 डेज़ का, उसमें पहला एक राउंड ही कंप्लीट किया था, जैसे लगा लो इसका सारी रिवीजन का, सारी डिटेल्ड स्टडी का। फिर अगले 28 डेज़ में मैंने सेकंड रिवीजन करी थी। अकेले 13 दिन में मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करी थी, ठीक है। जितनी रिवीजन करो उतनी कम है। और अब मैं आपको पहले मैं बताता हूँ मैंने पढ़ाई कैसे की थी। केवीएस मदान तो घर के अंदर आनी नहीं चाहिए, ट्रू मैन की किताब घर के अंदर आनी चाहिए। ये जो जेनरिक सी रेफरेंस बुक्स हैं वो तो मतलब टच करने ही नहीं है। सारी जहान का मतलब इन्होंने ज्ञान गंगा इन्होंने बीच में डाली हुई है, रेलेवेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। सच कहूँ तो बहुत ही बकवास किताबें हैं वो, नहीं फॉलो करनी है आपने, खरीदनी ही नहीं है, सुननी नहीं है किसी की सलाह कि वो पढ़ लो, ठीक है। अब ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, ये होता है बड़ा एनालिटिकल सा, ठीक है, बड़ा अलग टाइप का होता है। हर बारी कुछ नया सा फेंक देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपको आपको अगर आपने और स्टडी वीडियोस देखे हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप पीवाई की उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। बुक्स जो है ना, बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं आपने प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये पीवाई की उसकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी वो मैं आपको बता दूंगा, और नोट्स कहाँ से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आपको दिखा दूंगा थोड़े से कि नोट्स ऐसे हैं तो ऐसे ऐसे ये यहाँ से मिलेंगे। पहली बात है, मेरे टीचर जो पेपर 1 के थे, ही वॉज कुमार भरत। कुमार भरत बहुत नाम है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, लेकिन उनका एक कोर्स आता है, उसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हर चीज़ प्रोवाइड की होती है, ठीक है। तो वो उसके उन्होंने नोट्स भी उसमें दिए होते हैं और ट्यूटोरियल भी दिए होते हैं। तो ट्यूटोरियल वाइज आपने सारे नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स उनके प्रिंटेबल डाउनलोडेबल नहीं होते, तो आपने ना उनकी ऐप आती है कुमार भरत, उसके ऊपर स्क्रीनशॉट क्लिक कर करके ना आपने सारे प्रिंट कर लेने हैं। स्क्रीनशॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मटेरियल तो उतना ही रहेगा, मटेरियल बहुत कम है, लाइक एक्सट्रीमली कम है और एक्सट्रीमली यूजफुल है। एक एक शब्द को आप रट सकते हो, इतना कंसाइज मटेरियल है, और आसान कर देंगे वो एकदम, ठीक है। तो जो वो सिखाएंगे आपने वो फॉलो कर लेना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नोट्स हैं कुमार भरत सर के। ये मैंने कैसे, kumaredu.com, ये जो उनकी ऐप पे नोट्स आते थे, ऊपर लेक्चर होता था, नीचे ऐसे नोट्स होते थे, बहुत कंसाइज से नोट्स हैं। और इसके ऊपर मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती थी तो मैं साथ साथ लिख सकता था। वीडियो देखना आपने, साथ साथ ये पढ़ना, खुद स्क्रीनशॉट मार के प्रिंट कर लेने हैं। ये मैंने ट्रिक कुमार भरत सर से ही सीखी थी कि उन्होंने कहा था कि यार ऐसे केस में ना ऐसे कर लो कि स्क्रीनशॉट मार लो और प्रिंट कर लो, तो ऐसे काफ़ी सारे नोट्स बन जाएंगे, मतलब प्रिंट हो जाएंगे, कागज़ बहुत हो जाएंगे, लेकिन मटेरियल उतना ही है। नीचे हिंदी में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी काम की चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लेनी है, स्टडीज़ की तैयारी कर लेनी है पूरी। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये नोट्स हैं सर के, और ये नोट्स आपने वीडियो देखनी है, साथ में नोट्स पढ़ने हैं, वीडियो देखनी है, साथ में नोट्स पढ़ने हैं। और आपने उसी आपके जो प्लान होगा ना, आप जो प्लान खरीदोगे यूनिट 1 to 10 का, उसमें आपको मिलेंगे पी वाई क्यूज़ की ना प्रैक्टिस, ऐसे 10-10 एमसीक्यूज़ करके उस ऐप में आते होते, तो मुझे याद है
तो रिसेंटली मैंने जब क्रैक किया तो मैं उसमें ही करता होता था तैयारी सारी। उसमें 1 से लेके 10 एमसीक्यूज़ तक जैसे आपने दिए हैं और आपके 80% मार्क्स आए हैं, तो 2 जो आपने गलतियाँ की हैं ना, वो इन्हीं नोट्स के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर आपने मार्क कर लिख लेना पेंसिल से या पेन से कि ये मैंने गलती की थी, और उसका क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों चीज़ें आपने वहीं पे ही मार्क कर लेनी है, ठीक है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज़ की उतना बढ़िया रहेगा। तो पहले 60 डेज़ में, मतलब पहले 2 महीने में आपने ना, 2 महीने में बहुत ज़्यादा होंगे, मैं तो कहूँगा महीने में ही कवर कर सकते हो, पर कोई नहीं, क्योंकि आपने पेपर 2 पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो इधर टाइम तो इतना मिलेगा नहीं। तो पहले 2 महीने के अंदर-अंदर आपने 1 टू 10 यूनिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है कि 6-6 दिन करके, 6 दिन रोज़, 6 दिन के अंदर 1 यूनिट अच्छे से प्रैक्टिस रिवाइज़ करके, फिर अगली यूनिट, फिर अगली यूनिट, 6 इंटू 10 हो गए 60 दिन। तो 60 दिन के अंदर-अंदर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पेपर 2 की ही फर्दर अगले 28 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, पहले 60 डेज़, फिर 28 डेज़। 28 डेज़ के अंदर आपने दोबारा रिवीजन उसी की करनी है। लेकिन अब वही रिवीजन जो 6-6 दिन में की थी, 3-3 दिन में करनी है, ठीक है? 3-3 दिन के अंदर आपको आदत पड़ जाएगी सारा रिवाइज़ करने की। फिर एंड वाले 13 डेज़ वही आपने 2-2 दिन के अंदर-अंदर फिर रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देना, और पेपर के पहले हर दिन में 1 से लेके 10 तक यूनिट, समझ रहे हो ना? पेपर 1 सारा का सारा 1 दिन में आपने कवर करना स्टार्ट कर देना, अलॉन्ग विद योर सेकंड पेपर। मतलब रिवाइज़िंग का क्या है मतलब लॉजिक? पहले 60 दिन के अंदर कवर की चीज़, फिर दोबारा रिवाइज़ करोगे ना, तो 30 दिन के अंदर कवर कर लोगे, फिर दोबारा 15 दिन के अंदर कवर कर लोगे, फिर उसके बाद 3-3 दिन के अंदर कवर कर लोगे, फिर रोज़ ही एक चीज़ कवर कर, 1 दिन में एक पूरी यूनिट कवर कर लोगे। तो मतलब लॉजिक समझ रहे हो ना आप? कि मतलब टाइम को कम करना है और अपनी तैयारी और रिवीजन को कंसंट्रेटेड बनाना है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। तो ये चीज़ है आपने करनी, जो मैंने खुद करी थी, और अब आपको मैं ना वो फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ जो मैंने खुद बनाया था। इसके बाद मैं आपको ना सिलेबस भी अपना डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना सिलेबस ऑर्गेनाइज किया हुआ था और कैसे कैसे करना है। तो पहले आपने क्या करना है, यूजीसी नेट ब्यूरो का सिलेबस डाउनलोड करके पेपर 1 के ऊपर, जो सभी का कॉमन है, मैंने क्या बात लिखी हुई है, रीड केयरफुली ऑल ऑप्शंस, जो मतलब रेलेवेंट चीज़ें थी ना मेरी जर्नी के दौरान, मैंने इसके ऊपर लिखता रहता था, ठीक है? पेपर 2 की बातें पेपर 2 के सिलेबस पे, पेपर 1 की बातें पेपर 1 के सिलेबस पे। रीड केयरफुली एंड ऑल ऑप्शंस, ठीक है? सारी की सारी ऑप्शंस वगैरह रीड करके ध्यान से करना है, क्योंकि टेक्निकल होती है इंग्लिश वगैरह सारी। इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप हमेशा कटिंग एज पे रहोगे, पेपर आपका अच्छे से निकलेगा। रट जाओ के बीस की थिंग्स, कुमार भारत की चीज़ें सारी रट जाओ, मैंने ये लिखा था, जो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था वो चीज़ें मैंने साथ साथ लिखी थी। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? थ्योरेटिकल टेक्स्ट बेस्ड यूनिट है, और ये सारी की सारी आप कुमार भारत सर का ना वो फॉलो करो ट्यूटोरियल, और साथ में आप वो करते रहना। ये मैंने काफ़ी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं, वो मेरे इतने काम की नहीं थी, मैं जैसे केवीएस भी घुसेड़ रहा था बीच में, तो वो मेरे काम नहीं आई। तो कुछ भी बाकी चीज़ें और भी, जैसे मैंने और भी यूट्यूब चैनल है, वो भी मेरे किसी काम के नहीं आए थे। तो जो मेरे काम आया था वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, कुमार भारत सर के चीज़, सर के नोट्स में से ही सारा कुछ मेरे को, मतलब मेरा बढ़िया से करवाया उन्होंने, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर अंदर अगर आपका निकाल रहा है और किसी टीचर की मदद से आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट टीचर इज़ इनक्रेडिबल, तो उसको तो जाता ही है, उस टीचर को सारा क्रेडिट जाना चाहिए। फिर उसके बाद ये वो हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने लिखा पहले वॉच कुमार भारत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कुमार भारत सर की ना जैसे यूनिट्स खरीद लोगे तो उसमें ना ऐसे ऑन एक प्लेलिस्ट टाइप होगी, प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सीक्वेंस में सारे आपने देख लेना, साथ में हर चीज़ के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वही नोट्स आपने साथ साथ पढ़ने हैं, रिवाइज उसी, मतलब वीडियो देखनी नोट्स देखने, वीडियो देखनी नोट्स देखने, वीडियो देखनी नोट्स देखने, ऐसे, ठीक है? एक बार बाद में आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स से आपका काम बन जाएगा, और आपकी जो प्रैक्टिस करनी है ना, आपने 10-10 एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करने हैं, वो आपके सबसे काम के हैं। गलतियाँ आपने नोट कर लेनी है, ठीक है? और गलतियों में से आपने सीखना है। तो ये वगैरह वगैरह, ये किसी काम का नहीं है ये वो। मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड मैंने छोड़ा था, उसमें मैंने किया गया था टाइप्स ऑफ रीजनिंग करके गया था, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप्स करके गया था। ये जो मुश्किल मुश्किल सा था ना, ये मैंने स्ट्रेट अवे छोड़ दिया था, स्ट्रेट अवे, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। अब लास्ट 3 मंथ्स में इतना इंटेंसिव मैथ्स भी मेरे से तो नहीं होता, तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है? क्लॉक वाले क्वेश्चन किए थे मैंने, कैलेंडर वाले, वेन डायग्राम मैंने किया था, ठीक है? ये मैंने किया था। एक एक ये इसका पता नहीं, अड्डा जुड़ी, अन अकेडमी जुडिशरी, पता नहीं क्या था, कुछ था वो चैनल, वो अदिति मैम थी, अदिति मैम से ये मैंने थोड़ा सा हेल्प ली थी, और कुमार भारत सर थे, तो अदिति मैम वॉज गुड। तो फोकस जो ऑन थ्योरेटिकल पर मैंने ज़्यादा फोकस दिया था, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं, तो उसका ये प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अनुपलब्धि,
ये सारा ये सब ये हितवाभास ये इंडियन वाला थोड़ा ज़्यादा करके जाना, बाकी कुमार भैरव सर सब बता देंगे, डी होगी ये वो, आईसीटी ये वो ये एंड ऑल दैट, ठीक है। तो सारा आप कर लेना ऐसे ना, मतलब डेज लिख के जितने भी दिन हैं, पहले आपने 60 दिन में जैसे 61 डेज में आपने सारा रिवाइज कर लिया है, सारा प्रॉपरली स्टडी कर लिया है। उसके बाद ऐसे ना डेज बना लेने हैं, रादर अपनी 102 दिन की जो तैयारी है ना, 102 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा हूँ मैं, 61 डेज फिर 28 डेज, उसमें आपने ऐसे एक कैलेंडर सा बना लेना खुद का। और क्या लिखा हुआ है मैंने, हाफ यूनिट करनी है, हाफ यूनिट करनी है, ठीक है। पहले यूनिट 1 आधी आधी, नोट्स कुमार भारत कुमार भारत, ठीक है। 2 दिन में एक यूनिट कंप्लीट, 2 दिन में सेकंड यूनिट कंप्लीट, फिर उसके बाद यूनिट 1, चलो इसको इसके बाद जैसे मैंने कोई रिवीजन वगैरह करनी थी तो उसका ये रेफरेंस है। उसके बाद यूनिट 1 2 दिन में कंप्लीट हो रही है, कुमार भारत लेक्चर कुमार भारत, केवीएस नहीं, मैंने गलती से पढ़ ली थी, मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, मैं नहीं चाहता आपका हो। तो इस पॉइंट पे मैंने लिखा ज़रूर हुआ है केवीएस, लेकिन पढ़ मैं वही रहा था कुमार भारती, और उसके बाद तो मैंने वही परसू किया कुमार भारती। तो ये केवीएस इसलिए मैं कहता हूँ घर के अंदर ना आने देना, बहुत फालतू चीज़ है, टाइम वेस्ट किया, कुछ भी नहीं से इसमें से आया था। तो मेरी गलतियों से भी सीख लो, क्या पता अगर मेरा इस अच्छे से हो ही गया है क्रैक, तो अगर आप मेरी गलतियों को भी फॉलो कर लोगे तो आपका तो बहुत ही अच्छे लीड से आप क्रैक करोगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो यूनिट 1 2 दिन में, यूनिट 2 फिर 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करके 20 दिन के अंदर अंदर 10 यूनिट्स कंप्लीट होगी। और उसके बाद आपने इंटेंसिव रिवीजन करनी है, अखिले 2 हफ्ते हैं, लगा लो रोज़ की 2 2 भी कर लो। तो फिर अखीर वाले दिनों में मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद आगे अखीर के 10 15 दिन, उन दिनों में मैंने अखीरले 7 दिन में पेपर 1 और पेपर 2 डीपली सारा कवर कर लिया था। उसके बाद पेपर 1 फिर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस, हमारे ये लॉ लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने कर लिया था। पेपर 2 सारा कर लिया था। और उसके बाद एक दिन में पेपर 1 पेपर 2 सारा कर लिया था। ये 14 को एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे था मेरा। तो पेपर 1 पेपर 2 एक दिन में सारा कंप्लीट, पेपर 1 2 बारी कंप्लीट, पेपर 2 2 बारी कंप्लीट। और एंड में जैसे नज़दीक आता है ना एग्जाम, आपकी रिवीजन की स्पीड बढ़ती रहती है, फिर आप बहुत स्पीडीली आप रिवाइज कर लेते हो हर चीज़, ठीक है। तो एंड में अपने इंटेंसिटी बढ़ा के अच्छे से पेपर ठोक के दे देना। तो ये थी सारी मेरी जर्नी की वीडियो, ठीक है। और ये सारी मैंने ट्रिक्स आपको बता दी हैं कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे है, नोट्स आपको मैंने दिखा दिए हैं, वही नोट्स आपने फॉलो करने हैं सारा कुछ। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी बात पूछनी होगी, पेपर 2 का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। पेपर 1 तो आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, पेपर 1 आपका कहीं नहीं गया, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेना। पेपर 2 के ऊपर आपने ध्यान रखना। और अगर आप में से कोई लॉ का देख रहा है तो पेपर 2 लॉ की वीडियो, जैसे मैंने लॉ का क्लियर किया था, तो लॉ की यहाँ आपको बहुत तगड़ी हेल्प हो जाएगी, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यही है। और इसके अलावा कोई डाउट वगैरह हुआ कमेंट में पूछ लेना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं इस यूजीसी नेट के लिंक में, जैसे कि यूजीसी नेट पीएचडी के फ़ायदे क्या हैं, लॉ के खासकर फ़ायदे क्या हैं वो उसके ऊपर, या जनरल फ़ायदे क्या हैं उसके ऊपर, मेंटल परसेप्शन क्या होनी चाहिए पेपर को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और उसके ऊपर वीडियो चाहते हो वो बना दूंगा मैं। रिलैक्सेशन कैसे करनी है और फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 10 12 घंटे पढ़ना है रोज़, संडे की छुट्टी नहीं लेनी, ठीक है। क्योंकि लास्ट इतने कम टाइम में अगर क्रैक करना तो संडे की छुट्टी बनती ही नहीं है वैसे भी, और अगर लेने बैठ जाओगे तो पेपर नहीं निकलेगा। आपका एक एक घंटा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है आपका, ठीक है। और आपने पढ़ना ही है बस, जोन में ही रहना 24/7। माना कि मुश्किल रहेगा 3 महीने ऐसे जीना, 102 दिन ऐसे जीना, लेकिन इतने कम टाइम में आपकी कोई क्वालिफिकेशन मिलेगी। लोगों का 2 2 साल तक नहीं निकलता यूजीसी नेट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना कि आपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अपनी ख़राब नहीं होने देनी है। तो वो उससे बचना कैसे है, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ठीक है। 16 घंटे अगर आप पढ़ोगे बहुत तरह तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कौन सी होती हैं और उससे बचना कैसे है सिंस दी स्टार्ट, ठीक है। उसके ऊपर अलग वीडियो तो बनता है, मेरे को बता देना अगर ज़रूरत हुई, मैं ज़रूर वो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सारा है। तो बस बाकी ऑल द बेस्ट टू यू। आप अच्छे से इसी, मैं तो कहूँगा कि इसी रूटीन को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो। और अगर आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आप क्लियर करोगे यार, ठीक है। ओके, थैंक यू।